मछली इसलिए कि इसको शुभ माना गया है। मछली को पहले लोग जो पुराने लोग थे ये मछली पीकर जिउतिया का व्रत रहते थे। धर्म, ये धार्मिक नगरी है और धर्म की उत्पत्ति यहीं से हुई है। उसके लिए ये बहुत अच्छा नियम है कि शहर से बाहर ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है। वाराणसी नगर निगम ने एक फैसला सुनाया है जिसमें आदेश में ये कहा गया है कि शहर में जो मीट मुर्गा की दुकानें थी अब वो शहर से बाहर जाएंगी। 5 स्थानों को चिन्हित किया गया है। काशी के लोगों की इसकी क्या राय है, इस पर हम बात करने के लिए मौजूद हैं 80 के घाट पे। सबसे पहले आपके पास आते हैं, शुभ नाम आपका? जी, हमारा नाम मुन्ना भगत है। मैं निवेदन करता हूँ सरकार से कि मछली जो मछली तो ठीक है, जहाँ तक मांसों की बात आ रही है मांसों हटा दिया जाए, शहर से हटा दिया जाए। यहाँ हमारे बाबा विश्वनाथ के दरबार में मांसों नहीं चलना चाहिए। और जो 2 चीज़ यहाँ पे मदिरा और ये मांसों, इसको बहुत जरूरी है कि यहाँ से हटा दिया। तो मछली क्यों छोड़ रहे हैं? मछली इसलिए कि इसको शुभ माना गया है। मछली को पहले लोग जो पुराने लोग थे ये मछली पीकर जिउतिया का व्रत रहते थे, वो आज वो नहीं मिल रहा है। पहले व्रत जो जिउतिया में अगर मछली पीकर अगर व्रत अगर उठावे तो उनका सुफल होता था। ये मछली कोई उसमें नहीं आता। ये क्या बोलते हैं, ये जो है मछली मांसों में नहीं गिनती होता है। मतलब मछली मांसाहारी नहीं है, आप मानते हैं? जी हाँ। ठीक है, आप मानते हैं मछली मांसाहारी कि नहीं? हाँ, मछली मांसाहारी है। मांसाहारी है तो फिर तो इस प्रकार तो मछली को भी हटना चाहिए। जैसा कि तो पंडित बता रहे हैं। जहाँ बात मांस गई तो हटाइए। नगर निगम जो अभी डिसीजन सुना रही है वो अच्छा है। उसके हिसाब से मांस जितना है वो सब बाहर ही रहना चाहिए मेरे हिसाब से। तो वो सही भी है क्योंकि धर्म, ये धार्मिक नगरी है और धर्म की उत्पत्ति यहीं से हुई है। उसके लिए ये बहुत अच्छा नियम है कि ये शहर से बाहर ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन मदिरा तो उसके लिए तो कोई ऐसा नहीं आया, तो आप क्या मानते हैं कि हटाएगा? एक साथ दोनों हटाएगा तो दिक्कत होगा क्योंकि दोनों बिजनेसमैन है, फिर वो दिक्कत कर देंगे। इसलिए एक एक करके पहले चिकन को जाने दो, पहले उसके बाद दारू को देखेंगे। अच्छा। एक एक करके निकालेगा, नहीं तो दोनों बिजनेसमैन है, फिर दोनों प्रेशर कर देंगे। टैक्स आता है, ये आता है, वो आता है, तो फिर सरकार को दिक्कत होगा, तो कानून लागू नहीं हो पाएगा। तो इसलिए पहले एक एक करके जाने दो, उसके बाद दोनों को एक साथ मत लड़ाओ। पहले नगर निगम ने जो अभी डिसीजन लिए बहुत अच्छा लिए और मुझे लगता है कि धर्म के लिए बहुत जरूरी भी है, काशी के लिए भी बहुत जरूरी है। काशी के लिए क्या है, काशी है तो हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान है तो पूरा वर्ल्ड है। ये बात तो सब कोई जानता है। वही अपना आग्रह कि ये तो बहुत अच्छा किया नगर निगम ने, ये बहुत अच्छा काम किया मेरे हिसाब से। तो ठीक है, आपके पास में आते हैं, कैसे देखते हैं इस फैसले को? जी, हमारा नाम यश द्विवेदी है और काशी की दृष्टि से अगर ये देखा जाए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और एक बात तो हम और कहेंगे नगर निगम से कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मांस तो ठीक ही है, मदिरा की भी दुकानें बंद की जाएं, क्योंकि आए दिन पता चलता है कि गंगा के किनारे बैठ के लोग मदिरा का सेवन कर रहे हैं, तो इससे जो हिंदुओं की भावनाएं हैं उनमें ठेस पहुंचती है। तो हमारा तो यही मानना है कि मांस तो ठीक ही है, मांस तो हटा ही रहा है, साथ में मदिरा सबसे पहले बंद करना चाहिए, क्योंकि इससे बार बार लोग काशी में आते हैं, सबसे पहले आके यहाँ मदिरा का सेवन करेंगे। ये जो बहुत सारी चीज़ें हैं ये बहुत दिन से चल रहा है। तो हम तो नगर निगम से यही निवेदन करेंगे कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन चीज़ों में रोक लगाए और काशी को पवित्र बनाए। ठीक है, कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, मुझसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। गुरुजी, शुभ नाम जानना चाहेंगे आपका? ये मेरा नाम विकास पांडे। विकास जी, नगर निगम ने एक फैसला सुनाया था जिसमें जो भी मीट मुर्गा की दुकानें थी शहर से बाहर चली गई हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पे? देखिए, फैसला सुनाने में नगर निगम ने बहुत देर कर दिया। काशी चूँकि सांस्कृतिक राजधानी है पूरे भारतवर्ष की, यहाँ से हर एक प्रकार के लोग, चाहे वो गायन क्षेत्र में हो, पांडित्य क्षेत्र में हो, विद्वान क्षेत्र में हो, सभी यहाँ से, बिस्मिल्लाह खां से लेके मुंशी प्रेमचंद सभी यहाँ से निकले। तो इस पवित्रता, इस काशी की पवित्रता, की गरिमा को देखते हुए मांस मदिरा की दुकानों को पूर्ण रूप से बंद करना चाहिए। लेकिन सवाल एक ये भी है कि आप कच्चे मांस को बंद कर रहे हैं, जो होटल में परोसा जाएगा उसको, उस पर क्या करेंगे आप? तो एक नगर निगम से सवाल भी है कि इस पर भी आप विचार करें कि अगर आप कच्चे मांस को बंद कर रहे हैं तो जो होटल में परोसे जाने वाला मांस है उस पर भी आप प्रतिबंध लगाएं तो और भी अच्छा होगा। बिल्कुल, देखिए पहले भी एक नियम आया था जिसमें ये बताया गया था कि मंदिर परिक्षेत्र, खास करके बाबा विश्वनाथ के जो मंदिर परिक्षेत्र है उसके 2 किलोमीटर के दायरे में कोई दुकानें नहीं रहेगी। और उसके बाद अब फैसला आया है कि काशी क्षेत्र, जो परिक्षेत्र है काशी का, उससे ही बाहर करिए। देखिए, बहुत अच्छी बात है। पहले जो फैसला आया था मंदिर परिक्षेत्र के अगल बगल में दुकानें नहीं रहेंगी, उसका पालन हुआ, लेकिन उतनी अच्छे से नहीं हुआ, क्योंकि मंदिर परिक्षेत्र के अगल बगल में बहुत सारे ऐसे होटल हैं जिसमें नॉनवेज परोसे जाते थे अंदर बना के, गुप्त रूप से या
सबके सामने। तो सरकार को, नगर निगम को पूरी एक्शन के साथ, पूरे दम कड़े नियम के साथ इसको लागू करना चाहिए कि पूरे वाराणसी शहर में कहीं भी ना कच्चा मांस बिके ना पका मांस बिके। जो भी है सब शहर के बाहर जाए। मांस मदिरा सभी दुकानें शहर के बाहर जाएं। हम लोगों ने देखा कि काशी में लोग गंगा जी में बैठ के, गंगा के किनारे बैठ के इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने किया। तो ये बंद होने से इस पर रोक लगेगा। अच्छा ठीक है, आपको ये नहीं लगता है कि एक खास वर्ग इस पे प्रभावित भी होगा, क्योंकि उनका व्यापार का जरिया ही एकमात्र यही था, और अब जब दूर दुकानें जाएंगी, शहर के बाहर होंगी, तो उनका व्यापार प्रभावित होगा? देखिए, ऐसा नहीं है। जब हम कोई विकास कार्य करते हैं या कोई परिवर्तन करते हैं तो शुरुआत में थोड़ी बहुत हमको दिक्कत हो सकती है। लोग कहते हैं कि दूध को घर पे जाके बेचना होता है और दारू लोग खोज के पी लेते हैं। जो खाने वाले हैं वो कहीं ना कहीं से वो कर लेंगे, लेकिन व्यापार पे असर तो पड़ेगा ना। देखिए, व्यापार पे असर नहीं पड़ेगा। थोड़ा बहुत शुरुआती दिनों में थोड़ा बहुत हो सकता है कि दिक्कत हो, लेकिन पूर्ण रूप से प्रभावित नहीं होगा। अच्छा, एक सवाल आपसे लेते हैं। एक मुद्दा और चल रहा है, शंकराचार्य जी गाय को गौ माता घोषित करने की काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहे हैं। ठीक है, मैं धार्मिक, चूँकि काशी धार्मिक क्षेत्र है, आपने मीट मुर्गा की दुकानें परिक्षेत्र के बाहर कर दी, तो आपको क्या लगता है कि गाय पे इस तरीके की मांग नहीं उठनी चाहिए? देखिए, पूर्ण रूप से गाय हमारी माता है और वो राष्ट्र माता है, इसमें कहीं से कोई संदेह नहीं है। और जो शंकराचार्य जी इस मुद्दे को लेके उठाए हुए हैं, हम लोग पूरे सनातन धर्म को जो भी मानने वाले हैं वो सभी पूर्ण रूप से उनके साथ हैं। और गौ माता को राष्ट्र माता पूर्ण रूप से सरकार को घोषित करना चाहिए। इसमें कहीं से भी कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए सरकार के। क्यों विलम्ब क्यों हो रहा है? अब तो सरकार जाने, सरकार हो सकता है कि एक विशेष, भाई बहुत सारे, आप हमारे यहाँ एकता में अनेकता वाला स्वरूप है, तो हो सकता है कि कहीं गौ को राष्ट्रमाता घोषित करे तो किसी धर्म विशेष को इसके लिए बुरा लगे, तो इसलिए सरकार देख रही है। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है मोदी जी और योगी जी पे कि इनके कार्यकाल में इतने बड़े बड़े डिसीजन हुए, तो ये भी इस पर भी फैसला आएगा। ठीक है, फिर से कुछ लोग हैं, एक बार हम उनके पास में और आएंगे। एक बार आपके पास फिर से आते हैं। नगर निगम का जो फैसला है, क्या आप मानते हैं कि इससे एक बड़े वर्ग का जो व्यापार है वो प्रभावित होगा? प्रभावित होगा, 100% प्रभावित होगा। तो सरकार को क्या लगता है, इस पे कोई आपको एक्शन लेने की जरूरत है कि नहीं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जो चीज हमारे धर्म को बर्बाद कर रही है उस चीज का तो आपको बिजनेस ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो आदमी इंसान है। अगर कोई चीज इनको दिक्कत दे रही तो मुझे वो करना नहीं चाहिए। मांस जो है वो हमारे धर्म को दिक्कत देता है, यानी हमारी आस्था को ठेस पहुंचाता है, पवित्रता को गंदगी पहुंचाता है, पवित्र को अपवित्र कर देता है। तो मांस दूर ही रहना चाहिए। बहुत अच्छा डिसीजन लिया हमारे धर्म के लिए। इसमें बिजनेस वाली बात ही नहीं होना चाहिए। बिजनेस आप दूसरी चीज का भी कर सकते हो, किस चीज का बिजनेस नहीं कर सकते हो? बिजनेस का मतलब है पैसा कमाना, घर परिवार चलाना। तो जरूरी है आप किसी का जान काट के, मांस काट के ही पैसा कमाओगे? पैसे तो आप दूसरी तरह कमा सकते हो, सरकार को दूसरी तरह पैसा कमा के दे सकते हो। तो अपना वो मानना है, बिजनेस तो इसमें आना ही नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। है देखिए, ठीक है, मैं सहमत हूँ आपसे, लेकिन एक बात बताइए, जो मीट कटने की बात हो रही थी उसकी दुकान तो आपने बाहर कर दिया, लेकिन जो शहर में बड़े बड़े होटल हैं जहाँ हर तरीके की मीट परोसी जाती है, क्या उस पर प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए? वो तो प्रतिबंध लग गया ना। वो तो कहाँ लगा? होटल वाले जितने भी आदमी समझदार हैं वो क्यों बनाएंगे उसको? अगर बनाएंगे तो गलती करेंगे। जब क्यों, बहुत सारे ऐसे 5 स्टार होटल हैं जहाँ तमाम तरीके के मांस को परोसा जाता है। मीट की, बकरे की मीट और मुर्गे की बात मत करिए, तमाम मीट ऐसे हैं जो वहाँ परोसे जाते हैं। तो क्या उन पे कोई प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए? उन पे शासन कुछ नहीं एक्शन लेगा? सब में एक्शन लेगा, सब में एक्शन ले लिया। मांस दूर, मतलब मांस दूर ही रहेगा ना। तो होटल हो कि घर हो कि क्या हो, हर चीज से दूर रहेगा ना। लेकिन ऐसा तो नियम नहीं है। आप बड़े बड़े होटल में चले, ये सब परोसा जाएगा। अब नियम तो अभी लगाया ना कि अभी देखना, आप 2-4 दिन में सब साफ हो जाएगा। मतलब आप मानते हैं कि होटल भी बंद हो जाएंगे? 100%। होटल क्यों बंद होंगे? होटल में मांस परोसना बंद हो जाएगा। दूसरा चीज खिलाओ। आप होटल में कमाना है, कम से कम एक आइटम का 150 आइटम बन जाता है, एक आलू का हजारों आइटम बन जाता है। तो अब जरूरी है चिकन ही बेचोगे? अब एक ही चिकन को आप बना दोगे, चिकन मसाला चिकन, हंडी चिकन, कोल्हापुरी कढ़ाई चिकन, बटर चिकन, एक ही चिकन का सब बना दोगे, तो भाई उसी का पनीर का बना दो। मतलब आप चिकन खाते हैं क्या? कितनी वैरायटी है पता है? खाते नहीं, हमारा रेस्टोरेंट था, हम बनाते थे, लेकिन जब से सनातन धर्म के बारे में हमको ज्ञान हुआ, हमने सब त्याग दिया। कब ज्ञान हुआ आपको? हमको ये 2021 में ज्ञान हुआ था, जब लॉकडाउन लगा था। तो तब से हमने सब त्याग दिया कि नहीं, ये गलत है, हमारे धर्म को दिक्कत पहुंचाता है और हमारी पवित्रता को अपवित्र करता है, जिसकी वजह से हमारी शक्तियां कम हो जाती हैं, इसलिए हमने त्याग दिया। और जो आदमी त्याग देगा चिकन, उसका जीवन सफल हो जाएगा, इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ। तो ये मानते हैं आप कि अगर चिकन मटन ना खाएं तो हम धर्म के रास्ते पे चलेंगे? 100% चलेंगे। हर इंसान को केवल 2 काम नहीं करना चाहिए जीवन में,
एक तो अंग्रेजों की दारू नहीं पीना चाहिए, दूसरा मुगलों का चिकन नहीं खाना चाहिए। हमारे सनातन धर्म के जितने भी पूर्वज हैं उन्होंने कभी मांस मदिरा का सेवन नहीं किया। जितने भी ऋषि मुनि या जितने भी महारथी हुए उन्होंने कभी मांस मदिरा का सेवन नहीं किया। तो सनातन धर्म की पहचान ही है। अंग्रेज आए, दारू पिलाए, आपकी शक्तियां खत्म की। मुगल आए, चिकन खिला के आपका धर्म भ्रष्ट किया, धर्म भरोधन। अभी आदमी ऐसा सोचता है कि दारू और चिकन से सरकार को पैसा जाता है। अब दारू चिकन इतना थोड़ी, अडानी से ज़्यादा बड़ा है, अंबानी से ज़्यादा बड़ा है, टाटा से ज़्यादा बड़ा है दारू चिकन। नहीं, आदमी की मानसिकता खराब हो गई है दारू और चिकन का सेवन करके। तो चिकन अभी दूर हुआ है, दारू भी दूर हो जाएगा काशी से, और काशी से दूर होगा तो काशी हमारा पवित्र हो जाएगा, हमारी शक्तियाँ वापस आ जाएंगी। हमारा अस्थि संगम था वो भी वापस आ जाएगा। आज ही नगर निगम से बात हुआ, हो सकता है हमारा अस्थि संगम वापस दे दे, क्योंकि यहाँ पे तीर्थ अस्थि संगम हुआ करता था, जिसके लिए हमने अप्लाई भी किया है, आवेदन किया है। हो सकता है हमारा अस्थि संगम भी हमको वापस मिल जाए। तो मुझे तो लगता है नगर निगम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने ये फैसला लिया और बहुत अच्छा लिया है। और अगर उनको कोई ज़रूरत लगती है तो हम उनकी मदद के लिए तैयार है एनी टाइम। ठीक है, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये बनारस के लोग थे जिनका साफ तौर पर मानना था कि नगर निगम जो है शहरी क्षेत्रों से दुकान तो हटा दिया, लेकिन जो बड़े बड़े होटल हैं जहाँ पे बाकायदा मांस की कई वैरायटी परोसी जाती है, उन पर लगाम कब लगेगा देखना है। आने वाले दिनों में उन पर लगाम लगता है या फिर वहाँ मांस परोसा जाता है। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए गांधी न्यूज़ के साथ। मैं अमित सिंह।